मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। थैंक यू। शालोम, शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हमारे जीवनों में बनी रहे। यीशु मसीह जो संसार की जागृति था, उसको इस संसार और उद्धार था संसार का, और उसको इस संसार में आने के लिए ऐसे मनुष्यों की जरूरत थी, ऐसे मनुष्य की जरूरत थी जो अ, अ, जो दाऊद के समान उसको जानते। उस वो जो जिनके जीवनों में, जैसे कल हमने देखा कि वही चट्टान होता, यहोवा परमेश्वर को पहचानते। हम हम देखते हैं कि किस प्रकार से दाऊद के द्वारा जो है वो प्रभु यीशु मसीह को उसके वंश से उसी गद्दी पर राज्य करने के लिए आना था। और वो राज्य जो था वो संसार का, इस संसार का उस समय नहीं था, परंतु एक समय था, होगा, जबकि वो संसार का राजा होकर इस दुनिया में आएगा। सो उसको आने के लिए दाऊद जैसे लोगों की जरूरत थी। हालेलुया। और दाऊद का हम देखते हैं, कल हम लोगों ने देखा कि दाऊद को दो प्रकार के लोगों से सामना करना पड़ा। हमें भी, जब हम उस जागृति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अब तो प्रभु आ गए, और उस जागृति को, उस उद्धार को हम इस दुनिया में आगे बढ़ाना चाहते हैं, तब हमें भी इन दो शत्रुओं का सामना करना बहुत जरूरी है। जैसा कि हम दूसरा शमूएल उसका 22वां अध्याय और उसके पहले पद में देखते हैं। जिस समय यहोवा ने दाऊद को उसके सब शत्रुओं और शाऊल के हाथ से बचाया, उस समय उसने यहोवा के लिए उस गीत के वचन को गाए, जैसे कि अभी काजल ने गाया, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है। सचमुच में, और वही गाना जो है वो उसके जीवन का थीम था। और उसको दो प्रकार के शत्रुओं से जो सामना करना पड़ा, वो कर सका, क्योंकि उसका जो गढ़ था, उसका जो गाना था, वो और उसकी स्तुति का जो आधार था, वो परमेश्वर यहोवा था। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे लिखा, शत्रुओं मतलब चर्च के बाहर, गोलियात को, फलिश्तियों को, उसको उसको जो है वो अ, हराना था, उसका सामना करना था। और वो उसने बहुत आसानी से कर लिया, क्योंकि वो उस यहोवा परमेश्वर को जानता था, जो कि सेनाओं का यहोवा है, जो कि जो जो सारे संसार का जानता है। ये सारी संसार का परमेश्वर है, जिस तो एलोहीम परमेश्वर है, एदोनाय परमेश्वर है, वो जानता था। इसलिए वो उस गोलियात का सामना बहुत आसानी से कर सका। दुनिया की सारी प्रधानताएं, सारी शक्तियां, सारी प्रभुताएं, सब प्रकार के अधिकार जो है उनके ऊपर वो शिरोमणि है, वो इस बात को जानता था। और फिर उसके बाद हम देखते हैं उसको एक और प्रकार का शत्रु का सामना करना था, जो चर्च के अंदर है, शाऊल के समान। और उनका सामना करने के लिए भी उसको यीशु के समान क्रूस उठाना था। हर दिन वो 14 या 15 साल तक करीब जो है वो जंगल में घूमता रहा, शाऊल से बचने के लिए। शाऊल से सामना करना ज्यादा कठिन था। चर्च के अंदर जो समस्याएं हैं, उनका सामना नए विश्वासी को या पुराने विश्वासी को करना जो है वो मुश्किल होता है। या तो वो उन्हीं की तरह बन जाते हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए एक प्रभु के पास व्यक्ति आया, शुरू में उसके जीवन में बहुत शांति थी, आनंद था, एक उत्साह था, बहुत से दूसरे लोगों को कलीसिया में ला रहा था, सब कुछ था। परंतु जब उसको जो शाऊल का सामना करना पड़ा, प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा, सब प्रकार की कड़वाहट का सामना करना पड़ा, तब वो पीछे हट गया और वो भी उन्हीं की तरह बन गया।
और दूसरे प्रकार के लोग जो हैं, तीसरे प्रकार के लोग जो हैं, एक तो दाऊद की तरह होते हैं, एक शाऊल के समान होते हैं, और तीसरे प्रकार के योनातन के समान होते हैं। योनातन सब जानता था कि ये समस्या है, और ये दाऊद जो है वो सही है, इस बात को जानता था वो। परंतु क्योंकि उसका पिता राजा था, वो उसी की सेना में भर्ती हुआ, उसी की सेना में भर्ती रहा, उसने उस सेना को नहीं त्यागा, जबकि वो सब कुछ जान रहा था। चाहे कितना भी गहरा संबंध हमारा कलीसिया में किसी के साथ भी हो, परंतु यदि उसके अंदर आप शाऊल के समान देखते हैं, तो आप उनको किसी भी प्रकार से उनकी निंदा ना करें, सब ना करें, परंतु उस आर्मी को छोड़ दें, उस युद्ध को आप ना लड़ें उसके साथ। क्योंकि हम देखते हैं कि योनातन का जो जो अंत हुआ बहुत बुरा हुआ। जैसा कि पहला शैमुएल उसका 31 अध्याय में हम देखते हैं कि जो शाऊल था उसके सारे बेटों का अंत हो गया, और उसमें योनातन का भी नाम। जबकि योनातन जो था वो दाऊद को जानता था, पर ऐसा लगता है कि वो यहोवा परमेश्वर को नहीं जानता था। वो यहोवा परमेश्वर जैसे कि दाऊद जानता है वैसा नहीं जानता था। इसलिए उसने अपने अपने जो रिश्तेदारी थी, अपना जो कलीसिया के अंदर या परिवार के अंदर जो एक वो था, उसी में बना रहा। अच्छा होता, मैं सोचती हूँ, मैं इन दिनों में इस बात को मनन कर रही हूँ कि जो योनातन है, जो सब अच्छे से जानता है, दाऊद को अच्छे से जानता है, परंतु मुंह बंद रखता है, उसकी सहायता भी करता है, और उसके लिए उसको बहुत ताड़ना भी पड़ती है अपने पिता से, परंतु वो अपने पिता की आर्मी छोड़कर नहीं जाता कि वो आर्मी छोड़कर दाऊद की सेना में आ जाए, और प्रभु यीशु मसीह जो जागृति है उसको लाने में दाऊद की मदद इस प्रकार से कर सके पूरी तरह से। प्रभु का धन्यवाद हो कि जो दाऊद है वो परमेश्वर को जानता है। जैसा कल हम लोगों ने देखा, यहाँ पे दूसरे पद में जैसे लिखा हुआ है, 22 का दूसरे पद में, दूसरा शैमुएल 22 उसका दूसरा पद, यहोवा मेरी चट्टान है। हमने कल देखा था चट्टान कितना अच्छे से प्रभु ने अगुवाई किया कल हम लोगों की, कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारी चट्टान है, और उसी पर हमको अपना घर बिल्ड करना है, उसकी शिक्षाओं के ऊपर बिल्ड करना है। उसकी शिक्षा से अगर कोई इधर उधर है तो उनके साथ हमें आर्मी में खड़ा नहीं होना है। तो और आगे हम देखते हैं कि वो मेरा गढ़ है। प्रभु का धन्यवाद हो, वो इस बात को जानता था कि वो ऊंचा गढ़ है, आगे लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर ऊंचा गढ़ है, वो इस बात को जानता था, यहोवा ही ऊंचा गढ़ है। हाँ, योनातन मेरी सहायता कर सकता है, परंतु उससे ऊंचा जो गढ़ है, जब मैं परेशान हो जाऊं तो मैं वहां जा सक मैं वो ही मेरा गढ़ है। गढ़ जो होता था वो इस प्रकार से नगर के चारों तरफ बड़ी मोटी मोटी दीवार होती थी, और उस गढ़ के अंदर कोई भी जा नहीं सकता था। सो और वहां उस गढ़ में केवल उस राजा का ही अधिकार होता था। तो हमारा जो गढ़ है, हमारा जो राज्य है, केवल यहोवा परमेश्वर है, और आज हम कह सकते हैं यीशु मसीह है, क्योंकि उसी ने हमको जो है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि मेरा छुड़ाने वाला। हम बहुत सी पुराने नियम में देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु ने अपने लोगों को उस समय छुड़ाया, थोड़ी सी आर्मी से, थोड़े से लोगों से, कि वो सिर्फ दो लोगों से भी हम देखते हैं कि योनातन को भी हम देखते हैं कि दो वो और उसका जो हथियार ढोने वाला था, उन्होंने बहुत से लोगों को एक साथ मार डाला, क्योंकि उस समय वो यहोवा परमेश्वर के को समझ रहे थे। और हम उस कहानी को जानते हैं।
और फिर उसके बाद जो है हम देखते हैं कि इस बात को जानना कि वही हमारा छुड़ाने वाला है, वो हमारे लिए काफी है। दुनिया के शाऊल के आर्मी हमारे लिए काफी नहीं है। फिर हम देखते हैं कि मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर जिसका मैं शरणागत हूं। चट्टान रूपी का मतलब है ऐसा परमेश्वर जो अपनी बातें कहकर कभी हिलता नहीं है। कभी नहीं हिलता, उसने जो कह दिया वो करता है। और जो प्रभु ने आपसे कहा है, जो प्रभु ने वचन में हम लोगों से कहा है, वो अवश्य करके रहता है। जितनी भी भविष्यवाणियां हुई हैं वो पूरी होके रही हैं, और एक बिंदु भी उसमें से कम नहीं होगा, जब तक कि सब कुछ प्रभु की इच्छा के अनुसार ना हो। वो सब कुछ प्रभु करेगा, और वो हमारा चट्टान रूपी परमेश्वर है, हमें छुड़ाने वाला है और हमारा शरणागत है। शरण कौन लेता है? जहां पर हम हैं वहां पर अगर कोई हमारा विरोधी हो गया है तो हम वहां से भागकर हम दूसरी जगह चले जाते हैं, शरण लेते हैं, वो हमारा शरणागत बन जाता है। हम शत्रु से बचने के लिए हम चले जाते हैं। फिर मेरी ढाल, मेरा बचाने वाला सींग, मेरी ढाल। ढाल काहे के लिए होती है? शैतान के जो जो दुश्मन है उसके तीरों को जो है वो रोकने के लिए होती है। यूं तो सारे सारे आर्मर पहने हुए, सारे हथियार बांधे हुए हैं, परंतु साथ साथ में जो है ढाल से क्या होता है कि कहीं पर भी अगर जलते हुए तीर आ रहे हैं तो वो उसको बचा सकता है, और ये विश्वास की ढाल है। हालेलुया। दाऊद का जो विश्वास था यहोवा परमेश्वर के ऊपर, जो जंगल से शुरू हुआ था, जब उसने रीछ और भालू और शेरों का मुंह फाड़ दिया था और अपनी भेड़ों को उनके मुंह में से निकाल लाता था, उस समय उसने सीख लिया था। ये जो गाने उसने लिखे, वो आराधना के, वो सब उसने जंगल में लिखे। और मेरी ढाल, मेरा बचाने वाला सींग। सींग जो है वो एक शक्ति को दिखाता है, एक एक पावर को दिखाता है। तो वो जो हमारा जो जो बचाने वाला है वो सींग है। जब कोई भी अगर हमारे आसपास आए तो वो अपनी सींग से उसको ऐसा दूर कर देता है, हमसे सामने आ जाता है। हालेलुया। मेरा ऊंचा गढ़, ऊंचा गढ़ वही है, वही है मेरा, उसी वही मेरा शरण स्थान है, जैसे लिखा है यहाँ पे, लिखा है और मेरा शरण स्थान है। आपका शरण स्थान कहाँ है? आपका शरण स्थान कहाँ है? केवल और केवल यहोवा परमेश्वर है, केवल और केवल यीशु मसीह है। हालेलुया। ये सब प्रभु यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी भी है कि हम जो कि कलीसिया होंगे, उस समय सिर्फ यहूदी लोग ये गाना गाया करते थे, जो कि भजन 18 में भी लिखा हुआ है इसको, है ना। ये बिल्कुल सेम, बहुत थोड़ा सा उसमें अंतर है। तो परंतु वही वही वो आज आखिरी में अपने जीवन के अंतिम दिनों में जो है दाऊद इसको गा रहा है, इस वचन को बोल रहा है। और आगे लिखा है, हे मेरे उद्धार करता। वो जानता था कि केवल अगर उद्धार करता इस दुनिया में है तो वो यहोवा परमेश्वर है। हम कलीसिया के लिए केवल उद्धार का तरीका केवल जो है वो यीशु मसीह है। आसमान पर और ना जमीन पर दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया जिससे हमारा उद्धार हो जाए। लोगों के लिए, संसार के लिए यही समस्या है कि वाई वी सेल दिस, हम लोग ये क्यों कहते हैं। मेरे परिवार में अगर मायके में मतलब मैं देखती थी, उनको प्रभु यीशु मसीह से चिढ़ नहीं थी। हमारे मंदिर में यीशु मसीह की फोटो भी लगी थी, परंतु उनको इस बात से चिढ़ थी
कि जब मैं ये कहती थी कि यीशु मसीह ही मेरा उद्धार करता है, यीशु मसीह ही मेरा उद्धार करता है। और उद्धार करता वो क्यों बना? क्योंकि क्योंकि उसने मेरे लिए अपनी जान दिया, क्रूस के ऊपर सब कुछ सह लिया, मेरे सारे पापों को, मेरे सारे श्रापों को, जो चीजें मुझे नरक ले जा रही थी, उन सब को प्रभु यीशु मसीह ने जो है अपने ऊपर ले लिया, क्रूस के ऊपर उठा डाला, मिटा डाला, जो मेरे उतार कर फेंक दिया, और शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। जो शत्रु मुझे आकर घसीट कर ले जा रहा था नरक में, उससे मेरे यीशु ने बचा लिया क्रूस के कारण। और उसने मुझे बचा लिया मृत्यु से जीवित होकर। अगर मर के मरा रहता तो मुझे पता ही नहीं चलता। हम जितने भी यहाँ पर विश्वासी लोग हैं, आज जो हम इकट्ठा हैं यहाँ पर, इसलिए हैं क्योंकि वो जीवित होकर लोगों को 40 दिन तक दिखाई देता रहा। वो जीवित होने के बाद अपना प्रमाण दे दे के 500 से ज्यादा लोगों को 40 दिन के अंदर जैतून के पहाड़ पर एक मीटिंग कराई, और उनके सामने वो गया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और उसके बाद जो है, तीसरी बात जो उसने मेरा उद्धार करता बना, कि वो जब मैंने इसको पुकारा, मैंने कहा हाँ यीशु, मैं आप पर विश्वास करती हूँ कि आप मेरे लिए दुनिया में आए, मुझे नरक से बचाने के लिए आपने अपनी जान दिया, क्रूस पर चढ़े और जीवित हो गए। मैं इस बात पर विश्वास करती हूँ। उसी दिन वो मेरे अंदर आकर रहने लगे, पवित्र आत्मा की छाप मुझ पर लग गई। जैसे कि मेरे घर के बाहर आए तो आप देखेंगे रेवरेंड मैक्सवेल डेविड, एक एक नेम प्लेट लिखी होगी। वो नेम प्लेट मेरे जीवन के ऊपर, मेरे शरीर रूपी घर के ऊपर, जिसमें कि खुद पवित्र आत्मा रहते हैं, यहाँ पे नेम प्लेट लगा दिया। और क्या नेम प्लेट लगाई है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर इस इस घर में रहते हैं। हालेलुया। अब दुश्मन मुझे छू भी नहीं सकता है। दुश्मन मेरे अंदर आकर मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। और चौथी बात, उसने मुझे अधिकार दे दिया है। हालेलुया। वो अधिकार दे दिए, उसने अपने अधिकार मुझे दे दिए। उसने मेरे जो उद्धार था वो मेरे जीवन में पूरा पूरा करा। और वो अधिकार क्यों दिए? कि जो दरवाजे मेरे घर के, इस घर रूपी शरीर के, इस घर रूपी में स्नेहलता के बाहर जो दुष्ट आत्माएं हैं, जो 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 परेशान करने वाले शत्रु हैं, उनके ऊपर, मेरे अंदर नहीं है वो, अब बाहर जो है, बाहर से मुझे किसी तरह से अट्रैक्ट करते रहते हैं, कान में कुछ डालते रहते हैं, वो उनको मैं कह सकूं, नो, तुम्हारा कोई अधिकार ना मुझ पर है, मेरे इस शरीर के ऊपर है, ना मेरे किसी भी प्रकार से विचारों पर है। नहीं, मुझे अधिकार दिया है। और ना केवल मुझे अपने ऊपर अधिकार दिया है, पर जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह को पुकारता है और वो सहायता मांगता है, तो संसार के ऊपर प्रभु ने मुझे अधिकार दे दिया। मेरे घर के, इस घर के बाहर भी मुझे अधिकार मिला हुआ है। और उस उस अधिकारों को जो इस्तेमाल करने के लिए प्रभु ने मुझे सामर्थ्य भी दी है। 5 बातें करी उसने मेरे उद्धार के लिए। मेरे लिए क्रूस उठाया है, मेरे लिए जीवित हो गया है, मुझ पर पवित्र आत्मा की छाप लगा दी है, नेम प्लेट अपनी लगा दी है, अब मुझे कोई छू नहीं सकता। और उसने बाहर से आने वाली हर एक बाधा के ऊपर मुझे अधिकार दिया है, और मुझे जो है सामर्थ्य भी दी है। लूका उसका 10 का 19 में लिखा है, देखो देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शैतान की सारी सारी शक्ति के ऊपर अधिकार दिया है। शत्रु की सारी
शक्ति के ऊपर अधिकार दिए, तुम्हें उनसे कुछ हानि ना होगी। और जो कोई भी इस वाचा का संदूक, आप एक वाचा का संदूक बन गए, इसको कोई छू नहीं सकता, क्योंकि इसमें पिता पुत्र पवित्र आत्मा रहते हैं, जैसा उन्होंने कहा, यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना उसका 14 का 23 में, कि हम, जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, उससे प्रेम करेगा, उसमें हम आकर वास करेंगे। हम मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा। अब इन सारी शक्तियों पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए उद्धार प्राप्त कर दिया है। बस केवल एक काम वो करता है कि हमको भुला देना चाहता है, और हमको कहता है कि नहीं, तुम जो हो योनातानी हो, तुम अभी दाऊद की सेना में भर्ती हो, और हम भी उसको लेते रहते हैं। परंतु आइए हम दाऊद की सेना में, यीशु मसीह की सेना में भर्ती हो जाए। ना केवल हम बचे, परंतु इस उद्धार का कार्य हम दूसरों तक भी पहुंचा सके। हालेलुया। ये है उद्धार। वो कहता है, उद्धार करता है, तू उपद्रव से मेरा उद्धार किया है। जो उपद्रव मेरे चारों तरफ था, वो सब से हमको उद्धार मिल चुका है। अभी जहां कहीं पर भी आपके अपने जीवन में इस प्रकार से जो है वो उद्धार की आप महसूस नहीं कर पा रहे पूरी तरह से किसी भी क्षेत्र में, तो आइए मेरे साथ दाऊद के साथ मिलकर हम जो है क्या करें। 4 आयत पढ़ लीजिए, 22 का 4 वर्स जो लिखा है, मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा, और अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। हालेलुया। आइए हम यीशु मसीह को पुकारें, हम उस यहोवा परमेश्वर को, उस त्रिएक परमेश्वर को पुकारें, जो कि एक माँ के समान जल्दी से आ जाता है। वो हमारा शरणा स्थान बन जाता है, जैसा कि हमने देखा, गाना सुना है ना। और मैं चाहती हूँ काजल, आप आखिरी में भी ये गाने को जरूर से गाएं, और उसके बाद आप प्रार्थना भी करें कि किस प्रकार से जो है वो हम अपने शत्रुओं से बचाए जाएंगे। आइए हम उसको पुकारें। अगर आप किसी भी स्थान में शत्रु के कार्य को अपने जीवन में, अपने आसपास देख रहे हैं, अपनी कलीसिया में देख रहे हैं, तो आइए उसको पुकारें, और हर प्रकार से जो है तू वो हमसे। मेरा शान्ति, हाँ, तू गाइए। मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। तू मेरा शरण था,
ने मेरा दोस्त, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। महान जीवित सामर्थ्य दयालु परमेश्वर पिता जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते प्रभु जी आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु जी, जो आपने हम सभी के बीच में पिताजी आंटी के द्वारा प्रभु बोया है प्रभु जी। सच्चे प्रभु जी, हम यूनास आंटी की तरह प्रभु नहीं हमारा जीवन हो प्रभु, मतलब से प्रभु हमारा जीवन प्रभु जी हम दाऊद की तरह बन सके प्रभु जी। पिताजी सच्चे पिता, आप हमारा शरण स्थान है प्रभु जी, आप हमारा गढ़, आप हमारे छुड़ाने वाले परमेश्वर है पिता। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने सच में प्रभु जी हमें हमारी बंधुआई से अलग करके पिताजी एक नए जीवन को दिया है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आप हमारी चट्टान रूपे परमेश्वर है पिता, आप मेरा शरणागत, हमारा ढाल है प्रभु जी। आपने हमारे सींग को ऊंचा किया है पिताजी। प्रभु जी आपने हमारे शत्रुओं के सामने हमारे लिए मेष को बिछाया है पिता, और उस जय जयकार की ध्वनि को हम हमारे ऊपर प्रभु जी दिया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिताजी, होने दिए प्रभु जी कि सच्चे पिताजी जैसा प्रभु जी हम आपके नाम में पिताजी हम धार को पा चुके हैं पिता, और आपकी इच्छा प्रभु जी हम पर लगी हुई है प्रभु जी, उसी प्रकार से प्रभु जी हम अपने जीवन को प्रभु जी जीने पाए पिता। और हर समय प्रभु जी, जैसा वचन में लिखा है कि हर समय तुम यहोवा का धन्यवाद करते रहो, क्योंकि उसे यही भाता है, ना उसे होम बलि ना मेल बलि, तो धन्यवाद की बलि से ग्रहण योग्य होती है प्रभु जी। हम हर समय पिताजी, हर परिस्थिति में पिताजी, चाहे हम खुश हो या नाराज हो या दुखी हो प्रभु जी, हम हर एक हालात में प्रभु जी हम आपको पुकारने वाले बन जाए प्रभु पिताजी। हमारा हम आपकी आपकी ओर अपनी टकटकी को लगाए रहे प्रभु। जैसे दाऊद बोलता है कि ना रथों की ओर ना घोड़ों की ओर, पर हमारा भरोसा हमारे परमेश्वर यहोवा पर है प्रभु जी। इसी प्रकार से हमारा भरोसा पिताजी आप पर होने पाए प्रभु जी, क्योंकि सच्चे पिता आपके अलावा और कोई नहीं है पिता, जो हमें इन सारी बातों से, हमारी परिस्थितियों से हमें निकाल सकता है। प्रभु जी आप ही एकमात्र परमेश्वर है पिता, जो हमें सारी बातों से प्रभु जी आप हमें निकालते हैं प्रभु, और आप हमें प्रभु जय में ले चलते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सुंदर से वचनों के लिए प्रभु जी, कि सच्चे पिता आप हमारे चट्टान, हमारे घर है प्रभु, आपने हमें छुड़ाया है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु जी सारी महिमा अगर आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारा शरणागत हैं। हम भी प्रभु जी दाऊद के समान आपको जान सके और जान सकें कि आप हमारा गढ़ है, आप हमारा शरण स्थान है, आप हमारा उद्धार करता है, और आप हमें शत्रुओं से बचाने के लिए काफी हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, चाहे चर्च के बाहर हमारा विरोध है, चाहे चर्च के अंदर है प्रभु जी, हर प्रकार के लिए प्रभु आप हमें तैयार कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, ताकि हम आपके समान क्रूस उठाकर आपके पीछे चल दें, और आपके समान अधिकारों को इस्तेमाल करके उन दुष्ट शक्तियों से छुटकारा पाएं और हर समय आपको पुकार सकें। प्रभु आपका धन्यवाद हो हर बात के लिए। प्रभु आज हम प्रार्थना करते, हम में से जो लोग बीमार हैं इस समय, हर एक बीमारियां यीशु के नाम से दूर हो जाए। आज हम प्रभु विशेष रूप से अपनी बहन विमला के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनको जो कि आज ऑपरेशन होना है प्रभु जी, उनके घुटने का, प्रभु वो बिल्कुल सही हो सके, सब कुछ प्रभु जी नॉर्मल हो सके उनके जीवन में। प्रभु हम हर एक प्रकार से आपको पुकार लेते हैं, और इसी प्रकार से हमारे साथ लोग जो जुड़े हुए हैं प्रभु जी, एक एक के लिए आपको पुकारते हैं प्रभु जी। उनके जीवन में कहीं पर भी कोई भी प्रकार का जो शत्रु का अटैक है, उस शत्रु के अटैक को प्रभु यीशु मसीह आप ही ने प्रभु जी हमारे अधीन कर दिया है। प्रभु आपका धन्यवाद हो, और हम सब कुछ आपके अधिकार में कर देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो हर बात के लिए। एक मैं बात आपसे पूछना चाहती हूँ कि आज आपको मेरी आवाज आ रही? कई लोगों का ये शिकायत थी कि मेरी आवाज कम आ रही है, तो अभी मैं पूछना चाहती हूँ, जिनको नहीं आ रही है प्लीज आप थोड़ा सा मुझे बताएं कि आपकी आवाज धीमी आ रही है। दीदी आज आंटी बहुत आज अच्छी सही लग क्लियर आ रही रही है। थी। एक मिनट, एक एक करके। हाँ, बहुत अच्छी क्लियर आवाज थी दीदी अच्छा आज। ठीक है, थैंक यू। ओके, ये आवाज आ रही थी।
क्लियर आवाज नहीं, जिसको नहीं आ रही वो क्लियर आवाज है आंटी जी। अच्छा कि आंटी मुझे नहीं आती थी, लेकिन ठीक आ रही है आंटी आवाज। ओके, प्रार्थना करते रहिए, व्हाट्सएप के लिए प्रार्थना करते रहिए, हर एक बात के लिए। और हम तो उसी को पुकारेंगे, क्योंकि दाऊद के समान वही हमारा उद्धार करता है, वही हमको हर एक परेशानी से बचाएगा। इस विचार को लेकर पूरा दिन आज प्रभु की महिमा में रहिए। और फिर से इसको आप बार बार पढ़ सकते हैं। गढ़ का क्या मतलब जुगाली करते रहिए, जितनी भी बातें मैंने बताई हैं। प्रभु आप लोग को बहुत आशीष दे। आप सब लोग बहुत प्रिय हैं परमेश्वर के लिए और मेरे लिए भी। प्रभु का धन्यवाद। Praise the जय Lord. मसीह। जय मसीह की आंटी जी। जय मसीह। सबको जय मसीह। जय मसीह दीदी। जय मसीह। जय मसीह की सबको। जय मसीह। जय मसीह जय दीदी। मसीह। प्रभु का जय धन्यवाद मसीह। हो। और जय मसीह। शालोम शालोम और शालोम।